ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ಸಾವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. Cigarette smoking and alcohol consumption are injurious to health. It causes cancer. ನಾವು ಸಾಗುವ ಹಾದಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಪಾಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಾದ್ರೂ ಬರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣ ನಮ್ಮವ್ರಿಗಾಗೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಕಣ್ಣೀರು, ನೀವು ಬಾರದ ನೋವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಇಲ್ಲದ ನೋವನ್ನು ಮರೆಸೋದು. ನಮ್ಗಾದ ದುಃಖ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಆಗಬಾರದೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ. ರಸ್ತೆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೇ ಆಗಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಆಗದಿರಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. भाई एक चाय देना। 3 महीने से मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। जब भी सोने की कोशिश करता हूँ तो अंदर से आवाज आती है। सुनिए, ऐसी आवाज आती है सर। आप भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है? सुदर्शन सर। सुदर्शन भाई, जब हमें डर लगता है तो हम हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। हाँ सर। अगर तुम इस भूत या घर के डर से बाहर निकलना चाहते हो तो आज मैं तुम्हें हनुमान जी की एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कोमती, नल्लागुड़ी, दोनों गांवों के लोग मिलाकर के भी वो 10,000 की तादाद से कम थे। लेकिन 30 सालों से गांव में दुश्मनी चल रही है। नरप्पा रेड्डी के साये में है कोमती और बसी रेड्डी के हाथों में है नल्लागुड़ी। इन दोनों के झगड़ों की वजह से दोनों गांव अलग हो गए। कोमती में जो दंगा हुआ था वो 30 साल पहले था। सिर्फ 5 रुपए के फैक्शन की वजह से किसी ने नहीं सोचा था कि वो एरिया बंजर बन जाएगा। कोमती के सरहद पर सेगल मेट्टू ताश खेलते वक्त बहस छिड़ गई। बसी रेड्डी खेल हार गया था और उसके पास सिर्फ 5 रुपए बचे। नल्लागुड़ी वाले बहुत ही धोखेबाज होते हैं। ना ही वो कभी जीतते हैं, ना ही पैसे देते हैं। क्या बे, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। मुझे इतना जोश क्यों दिखा रहा है? चुपचाप पैसे दे और निकाल। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। इस तरह 5 रुपए के फैक्शन का नाम पड़ गया था। फिर नारप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के आदमियों को मारा। इस बात से नाराज होकर बसी रेड्डी ने नारप्पा रेड्डी के पिता तिम्मा रेड्डी का खून कर दिया सरे बाजार में। गुस्से में आके नारप्पा रेड्डी ने बसी रेड्डी के पिता लक्ष्मण रेड्डी का खून कर दिया। मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ बेटा। तो उन्हीं के पास चले जाओ। जैसे हर त्योहार में लोग नए कपड़े पहनते हैं, उसी तरह इस गांव में हर मौके पर एक दूसरे का खून बहाया जाता है। बसी रेड्डी कोयले के धंधे से अच्छा खासा कमा लेता था। अब वो राजनीति में आ गया है और बिना किसी प्रतिद्वंदी के जीत जाता है।
उसके खिलाफ खड़े होने के लिए अपोजिशन पार्टी को नरप्पा रेड्डी की बहुत जरूरत थी। उसे मनाने के लिए पार्टी वालों ने रीजनल इंचार्ज को वहां भेजा। न्यूज तो कहती है कि नारायण रेड्डी की तरफ काफी लोग हैं। अरे इस पे तो एक कविता भी लिखी है। क्या गोमती के तूफान के सामने नल्ला गुड्डी खड़ा हो पाएगा? मैं खड़ा नहीं हुआ क्या? हाँ? नरप्पा रेड्डी और उसकी पत्नी अपने बेटे की शादी के प्रस्ताव का इंतजार कर रहे थे, जो लंदन से 12 साल पढ़ाई करने के बाद इंडिया वापस आ रहा है। बसी रेड्डी का बेटा बाल रेड्डी भी उसका इंतजार कर रहा है। वीरा आजा। ये क्या पिताजी, ट्रेन में ब्रेक नहीं है क्या? स्टेशन से पहले ही चेन खींच के रोक ली। स्टेशन का इंतजार कौन करता बेटा? ये बात है। चल चलते हैं, आजा। क्यों काका? सब कुछ ठीक तो है ना? इलेक्शन का टाइम चल रहा है, हमें 2 महीने के लिए ढंग से रहना होगा। वैसे बसी रेड्डी की आजकल काफी चल रही है। पार्टी की वजह से बसी रेड्डी पावरफुल हो गया है, लेकिन हम तो पहले से ही हैं, तो शांत रहना। बेटा क्या हुआ? पिताजी नीचे झुक जाइए। ये जोश किसी जवान खून का लगता है। नारप्पा रेड्डी का बेटा है क्या? Huh?
ಯಾರಲ್ಲ ಅದು ನಾರಪ್ಪ ಗೌಡನ್ ಮಗ? क्या हमारे पास और हथियार नहीं है? ಸೂರ್ಗೌಡ ಆಯುಧ! बसी रेड्डी उस तरफ है। बोली ना। पिताजी को मार डाला उसने। पिताजी! रुक जाओ। आपस में इसी तरह झगड़ते रहोगे तो इस गांव में रहने का मतलब क्या है?
जोश, शांति से बात करते हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। मरने मारने से क्या मिलेगा तुम्हें? अबे रुक, इसको छोड़ूंगा नहीं। ನಾಡಿಗೋ ಎಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟೌನೋ हे भगवान तेरे इस मंदिर का कोई मतलब नहीं है। कितनी चिताएं सजा दी तूने, जीवन भर के लिए आंसू दे दिए। हमें भी बहुत काम करना बाकी है मालिक। छोटे मालिक, छोटे मालिक, ए छोटे मालिक,
मालिक, उठ जाइए मालिक। मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, तलवार फेंक दीजिए मालिक, हमें अंतिम संस्कार के लिए जाना है। छोटे मालिक, आप भी समझाइए ना माँ जी। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें बहुत प्यार से पाला है। अब तुम्हारी बारी है कर्ज अदा करने की। वीरा, कम से कम तू तो अब ये सब यहीं रोक दे बेटा। हमारा शिशिरा रम ಮರಣ ಗೆಲುವು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಟವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೊಲ್ಟವನು ಸಿಂತೆ ಕಂಡ ಲೋಕ ಕಂಡು ಕಾಣಲೋದ ಗಟ್ಟ ಭಾರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ತಲೆವಾಗಿ ಗರಿಕ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಮ್ಯಾಗೆ ಸೀಮೆ ದ್ವೇಷ ಏರ್ಸಿಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದನು ರುಧಿರ ಸಮರ ಶಿಶಿರ ಮರಣ ಗೆಲುವು ಯಾರು ನೆರಳೆ ನೆಂಟಾರು ಕಾಡೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಗ್ನಿ ದೇವರೇ ನಮಗೆ ಆತ್ಮ ನೆಂಟಾರಂತೆ ಬರಿದಾಡ ಮ್ಯಾಲೆ ನಿನ್ ಕಾಲು ಸುಡುವಾಗ ಕಾಗೆ ಸೋಕವು ಹೊಂಟಿದಿ ಕಾಗೆ ಸೋಕವು ಹೊಂಟಿದಿ ನರಕ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಿ ಎಸೋ ದೂರವು ಸಾಗಿ ವಿಧಿ ಒಂದು ಓಲಾಡಿ ವಿಧಿ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡಿ ನಡುವೆಲಿ ಹಾಗೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ನಿಮ್ಮವರು ಚಿಂತೆ ಪಡೆದರು ನಿಮ್ರಾಯ ದುಃಖ ಕಡಲಾದ್ರು ಮೃತ್ಯುವು ಮೂಗಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಚಿಲಕ ರೆಕ್ಕಯ ಕಟ್ಟೋದ್ಯಾರು ಅಳುಕದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾಡೋ ಶೋಕ ಪ್ರಾಣ ತುಂಬೋರ್ಯಾರು ಮಚ್ಚಿನ ಚಲಿಸೋರಿದ ನೆತ್ತರು ತೊಳೆಯೋ ನಾಥನು ಯಾರಿವನು ಶ್ವಾಸಾಡದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯ ತುಂಬುವನಾಥನು ಯಾರಂತೆ ಮಚ್ಚೆಯಲ್ದ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಎಸಿ ಮೇಲೆ ಉಲ್ತವನು ಏಕಾಂಚಲಿ ಸೇರವನು ರುಧಿರ ಸಮರ ಶಿಶಿರ ಮರಣ ಗೆಲುವು ಯಾರು
ಮಕ್ಕಳು ನೀಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಗಾದಿ ಊಟರಾಗಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇಹ ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕ ಸೇರಿದ ಅವರ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಮುತ್ತೈದರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಸಿಗಲೆಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರುವೆನು 14 ತಲಾಂತರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವೂ ಸಿಗಲೆಂದು ಶುಭ ಕೋರುವೆನು ಶುಭ ಕೋರುವೆನು. हैदराबाद से सुदर्शन रेड्डी का फोन है. आप बोलिए छोटे मालिक सुन रहे हैं. सॉरी बेटा, तुम्हारे पिताजी के अंतिम संस्कार में मैं नहीं आ सका. हम सब अभी तक सदमे में हैं. तुम्हारे पिताजी को खोना हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. अब तुम्हें इस काम को पूरा करना होगा. यहाँ कुछ काम है, वो पूरा करके तुमसे मिलने आऊंगा. ठीक है बेटा. यही सही वक्त है. बसी रेड्डी के बेटे को मार देते हैं. पूरे गांव हमारे मुट्ठी में होगा. इसी तरह बसी रेड्डी ने पूरे गांव पे अपना कब्जा किया था. हमें और इंतजार नहीं करना चाहिए छोटे मालिक. ये गांव मेरा घर है या मेरा घर गांव है? बस्सी रेड्डी के बेटे को मारने से या उसके पोते का सर काटने से तुम्हारा गुस्सा ठंडा होगा? चलो निकलो, निकलो यहां से. अठारह साल का ही था जब वो खुद उसे घर लेकर आया था. शादी करने के लिए सुगना, मेरी प्यारी सुगना. फिर जब तुम पैदा हुए तो ऐसे गर्व महसूस करता मानो उसने तुम्हारी माँ को जीत लिया हो. पर फिर उसे अकेला छोड़ लोगों को जीतने में लग गया. उसे लगा कि वो लौट आएगा, लेकिन 25 सालों तक उसकी राह देखती रही. 30 साल पहले एक लड़ाई में तुम्हारे दादाजी शहीद हो गए थे. तलवार उठाना उनकी मजबूरी थी. अगर तुम्हारे पिताजी ने तलवार उठाई तो मजबूरी में, और 10 दिन पहले तुमने भी वही तलवार उठाई. ये तुम्हें विरासत में मिला है. लेकिन कहीं ये तलवार तुम्हारी औलाद के लिए श्राप ना बन जाए. ध्यान रखना. मुझे यही सोचकर डर लगता है. इसे रोकना होगा. तुमने कभी तलवार नहीं उठाई थी वीरा, लेकिन ये तुम्हारे खून और रगों में था. हमें इस बारे में विचार करना होगा. ये कब तक चलता रहेगा? बस करो अब. जो हो गया सो हो गया. इस खून खराबे को यहीं रोक दो. ठीक है. छोटे मालिक आ गए. नमस्ते छोटे मालिक. तुम कौन हो? ये नागमणि है छोटे मालिक, शिवाय की पत्नी. ऐसी हालत में इतनी दूर चलकर क्यों आई? क्या कहना है तुम्हें? डरो नहीं, साफ साफ कहो. कल रास्ते में मेरे पति का झगड़ा हो गया. पुलिस वालों ने केस बनाकर अंदर डाल दिया. वो घर वापस आ जाएगा. मैंने लॉयर से बात कर ली है. उसे जमानत मिल जाएगी. तुम घर जाओ. नहीं नहीं छोटे मालिक, उनकी जमानत मत करिए. अरे राम रेड्डी, जाकर तकिया लेकर आओ. छोटे मालिक, लोगों में बातें हो रही हैं कि वो बसी रेड्डी के बेटे को मार डालेगा. अगर वो जेल से बाहर आ गए और उसके बाद अगर वो नल्लागुड्डी चले गए तो उनको पता नहीं चलेगा उनको बेटा हुआ है कि बेटी. उनकी जमानत मत करवाना छोटे मालिक, कतई नहीं. अगर जेल में रहे तो कम से कम अपने बच्चे को देख तो लेंगे. जेल से जब भी बाहर आएंगे तो आपके लिए तलवार उठाएंगे. यही मेरी किस्मत है. ऐसा मत करना छोटे मालिक.
मुझे जेल से बाहर मत आने देना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जिंदगी में हर इंसान को हार जीत का सामना करना पड़ता है। जिस दिन ये खून खराबा खत्म हो जाएगा, उसके बाद कभी कोई नहीं रोएगा। जीतने वाला भी रोता है और हारने वाला भी। जिसका दिन होता है उस दिन वो जीतता है। लेकिन वीरा, जो युद्ध होने से रोकता है वो सबसे बड़ा होता है, बहुत बड़ा। पहले जबरदस्ती उन लोगों ने हमें तुम्हारी शादी में बुलाया। तुम्हारी शादी से पहले मैंने अपना पति खो दिया। बस अब और सहन नहीं होता। बस बस बहुत हो गया। उसकी शादी करवाने से अच्छा है जिंदगी भर उसे घर में कुंवारी ही बिठा कर रखें। जान तो बचेगी। और तुम क्या सोच रही हो, कौन लगाएगा बिंदिया? हाँ, ये पूरा घर तो विधवाओं से भरा पड़ा है ना। पूजा घर में जा और टीका लगा ले। जा जा। वीरा, तुम्हारे पिताजी की चिता ठंडी भी नहीं हुई है और तुम इस तरह से जा रहे हो। अगर मैं यहां रुका तो पिताजी के दुख में बह जाऊंगा। उनके कातिलों का बदला लेने की सोचूंगा। और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है मां। क्या करूं? मैंने अपनों के लिए तलवार उठाई थी, तो क्या अपनों के लिए तलवार फेंक नहीं सकता? जाने दो मुझे। वीरा, सुबह सुबह कैमरे से खेल रही हो? मेरी शादी करवा दो ना, फिर मेरी गोद में खेलने के लिए बच्चे होंगे। अगर ये पहले कर देते तो अच्छा होता। बेवजह लाखों खर्च कर दिए तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री के कोर्स के लिए। समझ में नहीं आता क्या करती रहती। मैं वही प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप निकलो यहाँ से। ऐसे बात करते हैं अपनी माँ से? शर्म नहीं आती? सॉरी। मम्मी, डैडी को कॉफी चाहिए। कितने लोग हैं? बस एक ही अच्छी कॉफी चाहिए। पापा ने कहा एक परफेक्ट कॉफी और काम बन जाएगा। कॉफी कैसे बनाते हैं सीख लेना। तुझे आती है क्या? स्टेडियम में वी वांट सिक्सर चिल्लाने वालों को क्रिकेट खेलना आना जरूरी है क्या? उन्हें मैच देखने का शौक तो होता है। और वैसे भी तुम मुझसे 1 साल पहले पैदा हुई हो। You are 1 year senior to me. तो क्या कर लिया तुमने? What have you done? Exactly. पूछ उससे। Showing her index finger in a threatening way. हाँ, राधिका का फोन है अमेरिका से। ये कॉफी दे देना। क्या है? इडली चाहिए नाश्ते में? वो सब नहीं मिलने वाला। तीनों ಹೌದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ ಯಾರು? ಇದೇನು ಮದುವೆನ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದೆ ಕಳ್ತನ. ನನ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಲ್ಸು 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 ನಿಲ್ಸು. मेरी बेटी है अरविंदा। नखरे मत दिखाना। नमस्ते। क्या
क्या केस है? अटेम्प्ट टू मर्डर सर। ओह, चलो ये बताओ कि खून किसने किया? अरे कैसे मारा ये नहीं पूछ रहा हूँ कि किसने 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 मारा। ओह, इन्हें यहाँ किस लिए लाए? सर ये हमारा भाई है, ये ऑर्डर देता है और ये काम करता है। फिर यहाँ किस लिए आए? सर इसने अपने भाई का नाम पुलिस स्टेशन में दे दिया है। फिर तुम यहाँ किस लिए आए? सर इनका पूरा फाइनेंस मेरे हाथ में ही होता है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई है? तुम दोनों बाहर जाओ, जाके बैठ जाओ, ठीक है? ओह ठीक है, जो बोलना है बोलो। तुम उसके भाई हो तो तुम कुछ कहना चाहोगे? पान खाइए। पान खाइए? पान। डैडी हाँ बेटी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? कुक्कड़पल्ली सर। हाँ, ये जुबली हिल्स जा रही है। इसे ड्रॉप कर दोगे? रास्ते में ही पड़ेगा। अच्छा, वो हमारे रास्ते में कैसे पड़ेगा? हाँ भाई, कुक्कड़पल्ली तो इस तरफ है और जुबली हिल्स तो उस तरफ है। लेकिन तुम्हारा केस तो इस तरफ है। मैडम, आपके लिए सीट ओके है ना? हाँ ठीक है। मैडम एसी तेज करो क्या? आई एम फाइन, थैंक यू। पान खाइएगी मैडम? पान। पान। आई डोंट हैव अ हैबिट। ओके मैडम। सुपारी? नहीं चाहिए? दे दीजिए। थैंक्स। सीट ओके थी। एसी भी ओके था। सुपारी दो प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे लोगों के साथ कॉलेज आएगी तो तुझे लाइन कौन मारेगा? सही बात। मेरे डैडी, ये सब मेरे डैडी की वजह से हुआ है। मैडम देख, वो बुला रहा है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते नमस्ते। गोमती के नरप्पा रेड्डी को जानते हो? उसकी माँ ज्यादा दिन जी नहीं पाई। उसकी बीवी कभी आवाज नहीं उठाती है। उसके बेटे को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लगता है उसकी एक आंटी है। हाँ, है ना सर। इस बार उसे ट्राई करते हैं। ठीक है सर। सिंपैथी भी मिल जाएगी। सर, राघव रेड्डी का फोन है। 6 महीने सोचकर किसी नतीजे पर आऊंगा। पॉलिटिक्स में कोई नई टेक्निक मत इस्तेमाल करना। सोल्यूशन क्या है मैं बताऊंगा। फिर भी तुमने दखल अंदाजी की तो बसी रेड्डी को जिस तलवार से काटा था वो साफ नहीं की है मैंने। रखता हूं। ये सब क्या है? गैरेज ले जाने से पहले ही ये 3 बार रुक चुकी है। मेरी नंबर 1 गाड़ी है, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये कार मैं खरीद रहा हूँ। अच्छा मत खरीदिए। इस कार के फ्यूल टैंक में एक डेंट है। इसके सारे पार्ट्स, लाइट, बॉनेट, यहाँ तक कि साइड की सीट भी रिप्लेस की गई है, सिर्फ इस कंपनी के लोगों को छोड़कर। ये क्या है? बेचने वाला, खरीदने वाला, मैकेनिक सब राजी हैं। तुम कौन होते हो? मैंने तो ऐसे ही कहा था। भाई साहब मेरा फोन आ रहा है। हेलो, कहा था ना फोन है। हेलो, कहाँ हो तुम भैया? हेलो, कितने बेईमान लोग हैं सर। अगर आप थोड़े से भी लेट आते तो मैं 5 लाख रुपए गवा देता। सर मेरा गैरेज यहीं पर ही है, चल के मेरे साथ चाय पीजिए ना। नहीं, रहने दीजिए। सर प्लीज मेरे लिए आइए सर। सर के लिए एक चाय लेकर आओ। ला रहा हूं भैया। रात में मेरे आदमी ने उस कार को चेक किया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता चला। फिर आपको कैसे पता चल गया? मेरी कार है। कुछ दिन पहले एक लड़ाई में टूट फूट गई थी। अच्छा, इसीलिए आपने कार को बेच दिया? लड़ाई के वक्त मैं कार के अंदर था।
ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक बात कहूँ, मुझे साइड का दरवाजा भी ठीक नहीं लगा। मैंने उखाड़ा था। आपने कहा था कि फ्यूल टैंक में डेंट है, मतलब जोरदार टक्कर हुई होगी। बड़े पत्थर से टकराया था। बड़े पत्थर से कैसे टकराएगा सर? एक बॉम्ब फटा था, उसकी वजह से। बॉम्ब फटा था? पर आप तो बिल्कुल ठीक हैं। मैं तो ठीक हूँ, पर पिता की मौत हो गई। ओह सॉरी सर। इलेक्शन कमीशन ने भी मुझसे यही कहा और 6 महीने के लिए इलेक्शन पोस्टपोन किया। तो अब आप क्या करेंगे? गर्म होने के बाद इसमें पानी डालना पड़ता है। तब तक मैं क्या करूँगा? इंतजार करेगा। मुझे भी यही करना होगा, इंतजार। हाँ। इतनी देर से हम बात कर रहे हैं और आपका नाम तक नहीं पता। बताइए। राघव। भैया चाय। नीलांबरी। हाँ? मेरा नाम थोड़ा विचित्र है, इसलिए मेरे पिताजी ने यही रखा। मेरा नाम विचित्र है सर, मैं विचित्र नहीं हूँ। मैंने कई बार ऐसे किस्से सुने हैं जो बहुत अद्भुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जया विजया, आपको याद होगा कितना सिंपल केस था। हालांकि उस केस में कोई तकलीफ नहीं थी। व्हाट डू यू से? तुम्हारा केस गया काम से। कल तुम्हारा फैसला आएगा। कम से कम तो 3 साल के लिए। ये 3 साल क्या बोल रहा है तू? छुट्टियां तो सिर्फ कुछ ही दिन के लिए होती हैं। जैसे बैसाखी की छुट्टियां, क्रिसमस के लिए 2 दिन और दशहरे के लिए 9 दिन की छुट्टी। ऐसे कैसे सर? दशहरे में सिर्फ 3 दिन मिलते हैं। अरे 1 महीना तो मैं कम कर सकता हूँ ना। अरे सर वो अच्छे लोगों के लिए होता है, इनके लिए नहीं। इतना नेगेटिव क्यों सोचता है तू? सॉरी सर। सुनो भाई, अगर तुम अपनी दाढ़ी मूछें बढ़ा लोगे तो हम तुम्हें जल्दी बाहर निकाल देंगे, क्योंकि तुम इससे अच्छे दिखोगे। और अगर इन्हें ज्यादा सुपारी खाने से कैंसर हो जाए तो हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और ये जो बैठे, इनको डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है। ये इतने दमदार हैं, खुद ही बाहर आ सकते हैं। ठीक है ना? डैडी, मैं पार्टी पे जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? बंजारा हिल्स। ओह, बंजारा हिल्स तो ऑन दी वे है। हम छोड़ देंगे। नहीं, रहने दो, वो अपने कार से चली जाएगी। बेटी तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच। मैडम। हाय। रुको, अरे रुको, अरे कहाँ भाग रही हो? कहाँ गई होगी? वो 6 लोग हैं। हर वक्त झगड़ने की क्या जरूरत है? जब जिसका दिन होता है वो उस दिन जीत ही जाता है ना। लेकिन जो झगड़ा करने से खुद को रोके वो बहुत बड़ा इंसान होता है। पीछे हटने में आखिर बुराई क्या है? पांडव जो अपने एक हाथ से कईयों को मार सकते थे, उन पांडवों की सिर्फ एक ही बीवी थी, द्रौपदी। कृष्णा, कभी उनको चाकू पकड़ा हुआ देखा है क्या? और उनकी तो 9 बीवियां थी। समझ में आया क्या?
हर वक्त झगड़ा जरूरी नहीं होता। मैडम, हाय। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी। मैं अपने पिताजी की तरफ से आप सबसे माफी मांगती हूँ। प्लीज सुपारी यहीं पर खत्म कर देते हैं, ओके? दो ना प्लीज। कौन सी सुपारी? तुम्हारे पिताजी ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया है और तुम कह रही हो कि सुपारी दो। केस हारने के बाद तुम्हारे पिताजी एंजॉय करने जाएंगे, केस को भूल जाओ। क्या हम तुम्हें कार्टून जैसे नजर आते हैं? बातों में समय नष्ट मत करो भैया। हेलो, तुम अपना काम करो, हमें जो काम करना है वो हम कर लेंगे। सुनो, 1 मिनट रुको, कल सुबह कोर्ट पहुंचना है, थोड़ा सा वक्त दे दो। मुझे रात को शहर छोड़कर जाना है, मेरे पास भी वक्त नहीं है। तुम मुझे समझ में आए तो ठीक, अगर आधे समझ में आए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। मुझे फिल्म का आधा हिस्सा ही दिखाओगे तो मैं सीट को फाड़ दूंगा। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं, उम्मीद है ये देखकर समझ जाओगे। एक अकेली लड़की, बिल्कुल इसकी तरह। घनी अंधेरी रात में एक गैरेज में आकर छिप गई है। यही है वो गैरेज। और उसी वक्त कुछ 6 गुंडे उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। ये क्या कर रहे हो ब्रदर? तुम 6 लोग हो ना? तुम्हारे लिए 6 हथियार बना रहा हूं। 6 हथियार? आप ये 6 रेंच यूज क्यों नहीं करते बॉस? मुझे डाउट है कि इन 6 रेंच से तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होगी। इतनी भी बड़ी स्टोरी नहीं है ब्रदर। मैं बताता हूँ। 6 लंबे चौड़े गुंडे आए हैं। किस लिए आए हैं? उन्होंने कान की बाली देखी थी। उस बाली का क्या करोगे? फंस गए। तुम इस लड़की को जानते हो, है ना? उसे वो रिंग वापस करने। बस यही काम था? इतना ही काम था। पान खाओ ना, पान। सुपारी खाओगे? सुपारी? मुझे लगता है कि ब्रदर को इस तरह की बुरी आदतें नहीं है। हम लोग काम करते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। पान तुम खाना। ऐसे मौके पर इंग्लिश में कुछ कहते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। थैंक्स क्या? वो मैं नहीं बोलती। एक्चुअली वो तुम्हें मुझे बोलना चाहिए। अगर उस वक्त मैं तुम्हें नहीं रोकती तो तुम तो डिशुम डिशुम करते हैं। नाम क्या है तुम्हारा? सिर्फ नाम ही या फोन नंबर, घर का एड्रेस भी चाहिए? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। लेकिन मैं इतनी आसानी से नहीं बताती। तुम थोड़ा दूर जा सकते हो? मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। थोड़ा सा। चाहो तो सारी जगह यूज कर लो। आज सुबह ही तो हैदराबाद आए थे और रात को ही मुंबई निकल रहे हैं। कुछ वक्त मेरे साथ क्यों नहीं रुक जाते सर? हमारी छुपने की 2 जगह हैं, या बैंगलोर या हैदराबाद। मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। हाँ रुको 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 रुको। हाँ लाइसेंस दिखाओ। क्या हुआ सर? ड्रिंक एंड ड्राइव चेकिंग सर। हम लोग आपको क्या पिए हुए लगते हैं सर? हम लोग बहुत शरीफ हैं। हाँ तो साबित करके चले जाओ। तो आप चाहते हैं कि हम ये बात फूंक कर साबित करें? नीलांबरी जी, क्या हुआ? एक बार उसमें फूंक दीजिए ना। वो कोई बांसुरी नहीं है सर जिसमें मैं फूंक दूं। ऐसा किया तो बीमार हो जाऊंगा। जरा सामने तो देखिए। देख रहे हैं ना वहाँ पे कैसे कैसे लोग आके फूंक मार रहे हैं। लेकिन ये रूल है ना। यही तो आपका प्रॉब्लम है सर। आप कौन है?
मैं वीर राघव रेड्डी। हाँ तो याद कीजिए आपने कितनी बड़ी लड़ाई जीती है। ये तो आपके लिए बहुत छोटी सी लड़ाई है। इसमें फूंक मारी है, पीछे बहुत बड़ी लाइन है। आ रहा हूँ। अरे नीलांबरी जी, एक बात बताइए, अगर इसमें फूंकता हूँ और नेगेटिव आता है तो क्या आप सॉरी बोलेंगे? अगर ट्रेन मिस हो गई तो क्या फ्लाइट बुक कराएंगे? अगर मेरे फूंक मारने से मैं बीमार पड़ गया तो क्या आप इलाज करा के देंगे मुझे? नीलांबरी जी। एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए। बताइए, अभी फूंक चेक करेंगे, फिर आप मेरा लगेज चेक करेंगे, टिकट चेक करेंगे, आधार कार्ड चेक करेंगे, मेरा पासपोर्ट चेक करेंगे, है ना? अरे आने दो उनको भाई, आगे आने दो। मुझे आपके एहसान की जरूरत नहीं है सर। क्या पता बैग में शराब की बोतल रखी हो, क्या पता बीच सफर में ट्रेन के बाथरूम में छिपकर मैंने शराब पी ली तो हो सकता है, इसलिए आप बढ़िया है कि चेक कर लीजिए। नीलांबरी जी, अरे क्या करें? लीजिए, चेक कीजिए ना। सर इसकी बैग में गन है। ये क्या हो गया सर? आपने उस मैकेनिक को देखा तो वो भाग गया और मैंने आपका साथ दिया तो मुझे अरेस्ट कर लिया। हर चीज में लॉजिक नहीं होता नीलांबरी जी, इसीलिए पूर्वजों ने कर्म नाम की चीज का इजाद अब किया। ये लोग मेरे कर में लॉजिक निकालेंगे। अगर आप मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हैं तो प्लीज सर मुझे बेल दिला दीजिएगा। सर प्लीज सर। ये नीलांबरी कौन है तुम्हारा? रिश्तेदार है क्या? नहीं, फिर दोस्त है क्या? मैं उससे सुबह मिला और वो रात को अरेस्ट हो गया। हाँ, पर क्यों? उसके बैग में एक गन थी। तो फिर तुम उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो? वो बैग मेरा था। तो तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस बैग में गन थी। लेकिन तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हो? जो मुझ पर विश्वास करे उसे धोखा नहीं दूंगा। उसे जेल से निकालना ही होगा। मैंने सुना आप फेमस क्रिमिनल लॉयर हैं। अरे तो तुम अपने आप को सरेंडर क्यों नहीं कर देते? मेरा बाहर रहना बहुत जरूरी है और उसका जेल से निकलना भी। सुनो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, डिटेल्स जरा ठीक से लेना। क्या हुआ बेटी? अरे तुम्हें ये क्या हो गया? क्या हुआ? लो कॉफी पी लो। लो ना। अरे क्या हुआ? कुछ कहोगे भी तो। अरे बेटी, मैं बस अभी आया। बच्चे को चढ़ गई है। ओ नहीं नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो क्या आ रही है? हाँ एक मिनट देखना हिचकी। पड़ेगा। हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ हिचकी आ रही है। बालो, यस सर, एक मिनट। सर ये केस बहुत अच्छा है, हम इससे लाखों पैसे कमा सकते हैं। हम उसके दोस्त की बेल फ्री में करवाएंगे, लेकिन एक शर्त। रिएक्ट मत करो, सुनो। उससे कहना कि उसे मेरे घर पर ही रहना होगा। हाँ, उसे नौकर की तरह काम करना होगा, उसके बाद सिक्योरिटी। ये क्या बकवास कर रहे हो? हम उसे फैमिली मेंबर की तरह समझेंगे। आराम से। मैं आराम से ही बोल रहा हूँ। चीजें स्मूथली हैंडल करना सीखो। ये मत भूलो कि तुम मेरे असिस्टेंट हो। अगर क्लाइंट केस लेकर आता है तो लॉयर उससे क्या लेता है? फीस। लेकिन मेरे बॉस आपसे एक फेवर चाहते हैं। उन्होंने तो सुपारी गैंग को भी पागल बना दिया। उनकी बेटी को कॉलेज ड्रॉप करवाओ, घर के लिए सब्जियां लेकर आओ, बीवी को एग्जीबिशन लेकर जाओ। लोगों का पूरा इस्तेमाल करना आता है उन्हें। सुपारी गैंग ने इनके लिए बहुत कुछ किया और ये केस हार गए। पर वो लोग भी होशियार थे। इनके केस हारते ही उन्होंने दूसरा लॉयर ढूंढ लिया और बेल के लिए अप्लाई कर दिया। उनकी पूरी गैंग इनकी फैमिली फोटो जेब में लेकर घूम रही है। अब तो इन लोगों को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। कौन, मैं? तुमने सुपारी गैंग को डराया है ना? यही बात तो शर्मा कर उनकी बेटी अंदर कह रही थी। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो मुझसे कह देना, वरना वो मोल भाव करेंगे। मुझे उसका नाम भी नहीं पता। इतनी सी बात। उसने कल मुझे बताया नहीं। अरे नाम छोड़ो, उसकी जन्म कुंडली बताता हूँ। लड़की का नाम है अरविंदा। कॉलेज में वो पढ़ाई कर रही है। जिस पढ़ाई में लोगों के पीछे हम नाम जोड़ते हैं, क्या कहते हैं उसे? अरे नहीं नहीं नहीं, जिनकी बड़ी बड़ी मूछें होती है, वो लोग सफेद कपड़े पहनते और झगड़े की तैयारी करते हैं। हाँ, फैक्शन। वो क्यों हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए, इसी बात की पढ़ाई कर रही है। अब तो तुम यहाँ पे रुकोगे ना? हाँ बस करो, मैंने सेटिंग कर ली है। कुछ बोलिए ना। मेरे लिए ठीक है। हो गया काम। मैं आपके लिए कॉफी मंगवाता हूँ। In a down and a shady bed, a modest violet grew. It hung its head as if to hide from view. In a down and a shady bed, Coffee. a modest thank you. violet grew. अगर आपने जरा सी मदद की तो मैं कॉफी पी पाऊंगा।
वैसे आप सुनंदा आ, 2.0 अपडेटेड वर्जन। ओके। She's holding the cup from the top and they remove their hands and the problem is solved. इसे अभी आना था। तुझे इन लड़कों से थोड़ा स्पेस बनाए रखना सीखना चाहिए। शो चल। अरे भालू अंकल ने तुम्हें फोर्स किया क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। उस वक्त तुम कंफ्यूज थे क्या? नहीं। तो तुम रुकने के लिए माने क्यों? उन्होंने पूछा तो ऐसा लगा जैसे किसी गाड़ी चलाने वाले को कोई हवाई जहाज उड़ाने को कह रहा हो। फिर वो तुमने कहा था कि नाम आसानी से नहीं बताओगी। तो मुझे लगा कि अगर मैं कुछ अलग करूंगा तो तुम शायद अपना नाम बता दोगी। थोड़ा दूर रहोगे? मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए प्लीज। हाँ थोड़ा। उस तरफ सैंडविच बहुत अच्छा मिलता है, सॉस भी ज्यादा देते हैं और प्राइस भी कम है। ओके? पता नहीं लाइफ में इतना स्पेस लेके क्या करेगी। अरविंदा, अरविंदा सुनो। बात बात पर लोगों को दूर रहने को कहोगी और घर के गार्ड्स की तरह ट्रीट करोगी तो लोगों को गुस्सा तो आएगा ही ना। 1.5 ईयर से मैं तुमसे प्यार करता हूँ और जब भी मैं तुमसे बात करने आता हूँ तो कहती हो स्पेस रखो, स्पेस रखो। मैं तुम्हें कल सुबह तक का टाइम देता हूँ, जवाब नहीं दिया तो सुसाइड कर लूंगा और लेटर में तुम्हारा नाम लिख दूंगा। इतनी हंसी क्यों आ रही है? क्यों? मेरे हंसने से तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम गुस्सा कर रहे हो। मुझे समझ आ रहा है। अरविंदा जी, मैं शांताराम की तरह शांत हूँ, पर तुम अपनी जिंदगी से खुश क्यों नहीं हो? हाँ, मैं तो खुश हूँ, तुम नहीं हो। क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों? किसने कहा कि मैं गुस्से में हूं? मैं गुस्से में नहीं हूं। बकवास करना बंद करो। आई एम गुड। यही क्यों? तुम्हें कैसे पता चला मैं अंदर से गुस्से में हूं? जो हम बाहर से दिखते हैं वो अंदर से होते नहीं। सैंडविच बहुत अच्छा था ना? टफ तो तुम बहुत लगते हो, बस मेरी बातों को सुनते रहना। ಹಾಗೆ ಹಗಲು ಕಾಟ ಮಚ್ಚು ಹಾಗೆ ಹೂವು ತೋಟೆ ನಡೆದಿದ್ದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬೇಟೆ ಹುಲಿ ಮೇಲ್ ಬಿದ್ದ ಜಿಂಕೆ ಕತೆ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಪುನ್ನಮಿ ಬರದ ರಾತ್ರಿರಲ್ಲಿ ದಯವೇ ಇಲ್ದ ಹುಡುಗಿ ಹಿಂದೆ ಆವಾಜಿಲ್ದ ತರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತೀರಾ ಸುತ್ತ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದೆ ಇದೇನು ಗೋಳು ಅರೆರೆರೆರೆ ಅರವಿಂದಂತ ಮಳೆಸರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತೂರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಪವರು
ಅರೆರೆರೆರೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹುಡುಗರು ಅವರೇನ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರು. ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ಬಂದಿದೆ ನೆರಳಾಗಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಟದಿಂದ. ಏನಿದೆಯೋ ಅವಳತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದಂತ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಹಾಗೆ ಇಳುಕೊಳಿತೆ ನನ್ನ ನೋಟಂಗೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣೆ ಅವಳೆಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಇತ್ತು, ಕನ್ನಡಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎತ್ತರ ಇರುವ ಅಂದನೆ ಅವಳು. ಆದ್ರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ, ಹಂಬಲ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೇ ಕಣೆ ಇಂತಹ ಹುಡುಗಿ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅರವಿಂದ ಹರಿರಿ, ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅರೆದಿದ್ದೀರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅರವಿಂದ ಹರಿರಿ, ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅರೆದಿದ್ದೀರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಅರೆರೆರೆರೆರೆ ಅರವಿಂದಂತವಳೆಸರು, ಅಂದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತೂರು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾಪವರು. ಅರೆರೆರೆರೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಹುಡುಗರು ಅವರೇನ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಅನ್ಯಾಯ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಯಾರು. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅರವಿಂದ ಹರಿರಿ, ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅರೆದಿದ್ದೀರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಅರವಿಂದ ಹರಿರಿ, ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಅರೆದಿದ್ದೀರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ರಾಘವಣ್ಣ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಇವ್ನು ಆಚೆಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ನೀವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಆಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂತು ನೋಡ್ತೀರಾ. नल्लागुड़ी के वजीर रेड्डी का बेटा गांव वापस आ गया है। हमारे छोटे मालिक यहाँ पर नहीं है, और जो पाल रेड्डी है ना वो उनको ढूंढ रहा है। अगर तुम उस गांव के कुछ लोगों को मार दोगे तो क्या छोटे मालिक लौट आएंगे? माँ जी कुछ भी कहे, मुझे लगता है हमें हैदराबाद जाके सुदर्शन रेड्डी से मिलना चाहिए, नहीं तो छोटे मालिक का पता नहीं चलेगा। अब तो मुझे बेल भी मिल गई है। अब आप उस सुपारी गैंग की चिंता मत कीजिए, आप चले जाइए। जब मेरे पिताजी दम तोड़ रहे थे तब किसी ने पीछे से आकर यहां खंजर से वार किया था। मुझे उस दर्द से तब तक छुटकारा नहीं मिला जब तक मैंने उन्हें मारा नहीं। न जाने इससे उबरने के लिए कितना रोया हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं एक ऐसी लड़की से मिला जिसने उस सदमे को भूलने में मदद की, चेहरे पर मुस्कान लाई। जानते हो इसमें अजीब बात क्या है? उसका और मेरा प्रॉब्लम बिल्कुल एक जैसा ही है, और इसीलिए जो बात वो कैजुअली बोल देती है मेरे प्रॉब्लम का सलूशन होता है। जो इंसान सही वक्त पर बोलता है ना, उसकी बात की उतनी ही कीमत होती है नीलांबरी। और फिलहाल यही सही वक्त है कि अरविंदा बोले और मैं सुनूं।
ये लो, ना घर तुम्हारा है और ना घर तुम्हारा है, कोर्ट का है। कोर्ट का? देखा देखा, तेरी वजह से क्या हुआ? वजह से नहीं, आपकी वजह से। हाँ मुझे पता है, 25 तुम्हारा लकी नंबर है। बालू, ये झगड़ क्यों रहे हैं? ये कोई आसान केस नहीं था मेरे लिए। उस जैकेट वाले का नाम है अमानुल्लाह और दूसरे वाले का नाम है सुभान अल्लाह। दोनों भाई हैं। पुरानपुल में उनका एक बंगला है। प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट। 1 फीट ज्यादा इसको चाहिए, 1 फीट ज्यादा उसको चाहिए। 20 साल से झगड़ रहे हैं दोनों। 1 स्क्वायर फीट के लिए झगड़ रहे हैं? मैं जाकर सॉल्व करके आता अरे हूँ। नहीं, तुम मत जाओ यार। पिछले 20 सालों से उनसे जो फीस मिली है उसी से ये बंगला बना है। वैसे भी उनका ये फर्स्ट और लास्ट सिविल केस है। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही है। ये दोनों प्रॉब्लम के लिए यहाँ क्यों आए? केस क्लोज होने तक ये बंगला किसी को नहीं मिल सकता, ऐसा कोर्ट का ऑर्डर है। वही नोटिस लेने के लिए ये लोग आए हैं। अरे ये बेचारे बिना घर के कैसे रहेंगे? अरे आप टेंशन मत लीजिए, इन्होंने अपने बंगले के सामने एक फ्लैट रेंट पे लिया है। लोग वही रहते हैं। रेंट पर? अरे बहुत इज्जत कर ली आपकी। चाहिए उन बेचारे भाइयों के पास उस पुरानी कार और खटारा स्कूटर के अलावा कुछ नहीं बचा। तुमने सब छीन सब लिया। कुछ पैसे के लिए नहीं किया जाता। इस केस से मेरे गुरु का सेंटीमेंट जुड़ा है, इसीलिए इन दोनों भाइयों को आपस में रिटायरमेंट होने तक झगड़ते ही रहना होगा। अमानुल्लाह, जल्दी घर खाली करो, सरकार आने वाली है। जाओ जाओ। अरे बैठना। छी, कितने गिरे हुए इंसान। अरविंदा जी, बुरी नजर से मत देखिए, कामसूत्रा लगेगा। नॉर्मल नजर से देखिए, कॉमन सूत्रा लगेगा। मुझे बाहर जाना है। तुम आ रहे हो या तुम्हें और क्रैम्प्स लेने हैं? ये बचपन से ऐसा ही करती आई है, किसी भी बात पे चढ़ जाती है। बहुत जल्दी है मुझसे। राघव, जाओ जाओ, वरना मेरा दिमाग खाएगी। आ रहे हो तुम? जाओ ना। जाओ। राइट ले लो। हमें लेफ्ट जाना है ना? वहां बहुत ट्रैफिक होगा। ओके, राइट ले लो। छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक, छोटे मालिक। अरविंदा, मुझे एक छोटा सा काम है। तुम ड्राइव कर लो कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये सडन प्रोग्राम मत रखा करो राघव। आई डोंट लाइक ऑल दिस। बस एक बार प्लीज। ठीक है, रोको। ओके। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। सर, ऑर्डर प्लीज। इन्हें ऑर्डर करना नहीं आता और मेरे पास उतना वक्त नहीं है। तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले आओ। ओके सर। हमारे गांव वाले सोचते हैं कि आप दुश्मनों से डरकर भाग गए छोटे मालिक। वो जो सोचते हैं सोचने दो। कुत्ता पहाड़ पर चढ़कर भौंकेगा तो उससे पहाड़ को शर्म आएगी? हाँ? शांत रहने में क्या बुराई है? बसी रेड्डी का बेटा बाल रेड्डी आपको मारना चाहता है और मौके की तलाश में है भाई। देखो, जैसे हम बाहर से दिखते हैं वैसे अंदर से नहीं होते। मुझे दिखाई नहीं देता क्या? सॉरी सर। बाल रेडी गुस्से में नहीं है, उसे डर है और वो नहीं जानता डर को बयां कैसे करे, इसीलिए मुझे मारने की अफवाह फैला रहा है। प्यार या नफरत करने के लिए चेहरा जरूरी होता है, इसलिए यहां है ताकि दुश्मन मेरा चेहरा ना देखे। कितने दिनों तक हथियार लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे वो? मेरी दादी कहती है मारना हमारी फितरत है। दरअसल वो कह नहीं पाई कि यही हमारी कमजोरी है। मैं तो उनका पोता हूं, खुद को नहीं बदलूंगा तो तुम्हारी जिंदगी में बदलाव कैसे आएगा? इसीलिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया है।
तो अब मेरे कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ? ये लो, खाओ। छोटे मालिक, छोटे पर कब कर हमारा क्या? ओसाना। हाँ छोटे मालिक। आओ। सॉरी ब्रदर। हर इंसान में एक बॉम्ब होता है ओसाना, उसे फटने पर मजबूर मत करो। चलो, ये खा के मजा नहीं आएगा, तुम लोग रास्ते में कुछ खा लेना। मां कैसी है? दादी तो ठीक ही होंगी, समझदार है। और ओसाना, मालिक गाड़ी जरा आराम से चलाओ, ज्यादा तेज मत जाना, संभल कर जाओ। ठीक है मालिक। अगर उसके ऐसा इंसान होना तो हमारे अंदर भी साहस होता। इंसान कितना भी ताकतवर हो, उससे कोई ना कोई गलती तो जरूर हो जाती है सुदर्शन भाई। राघव रेड्डी के साथ भी यही हुआ। माँ, स्कूल मैगजीन के लिए कोई अच्छी सी कहानी बताओ ना। मुझे कहाँ अच्छी कहानी आती है। प्लीज। तुम्हारे पापा रोज कोर्ट जाते हैं ना, उनके पास जरूर अच्छी कहानियाँ होंगी। जैसे ही मैंने पूछा क्लाइंट से कितना कमीशन लिया, वो घबरा गया। ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। संडे को तुम्हारा क्लास कैसे है? जब डैडी ने पूछा तो प्राइवेट क्लास है डैडी। तुम्हारी बहन ने बोला डैडी ये क्लास कंपलसरी है। इन बातों के पीछे एक बहुत ही खास कहानी छुपी है। वो कहानी मैं नहीं बता सकता, तुम अरविंदा से ही पूछना, समझ गई ना? मुझे पार्टी में जाना है, मुझे कोई अच्छे से कपड़े दे दो ना। तब दीदी ने क्या कहा, अरे मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है कि मैंने कपड़े कहाँ रखे हैं। ऐसी है मेरी और दीदी की स्टोरी। आगे दीदी से पूछो। खाली बैठे लोगों के पास तो बहुत सारी कहानियां होती हैं। घर में ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा ना कि जो तुम्हें अच्छी कहानी सुनाए। राघव, मेरे छोटे भाई की स्कूल मैगजीन के लिए कहानी चाहिए, तुम बताओगे? मैं बताऊं? प्लीज। एक क्यूट फैमिली है, माँ है, बाप है, बड़ी और छोटी बहन। जो बड़ी बहन है ना, वो किसी से प्यार करती है। हाँ। लेकिन वो लड़का छोटी बहन से प्यार करता है क्योंकि केमिस्ट्री सॉलिड है। अब बड़ी बहन जो है वो किसी और लड़के के चक्कर में फिजिकली इन्वॉल्व हो जाती है। राघव, हाँ? केमिस्ट्री फिजिक्स बताने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो भी कहानी बताओ दिल से आनी चाहिए। दिल से। छोटू, एक कहानी लिखो। ओके। इस कहानी का नाम है टूटी तलवार। मंडी। कई साल पहले हाँ। कोसला नाम का एक राज्य था और उस राज्य का नागार्जुन नाम का राजा था। पड़ोस में एक और राज्य था और उस राज्य का नाम पांचाल देश था और उस राज्य का बसी रेड्डी। बसीश्वर नाम का एक राजा था और इन दोनों राज्यों में 30 सालों से लगातार युद्ध चला ही जा रहा था। नागार्जुन का बेटा राघवेंद्र गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके वापस लौट रहा था। उन दोनों राज्यों के बीच में एक नदी का नाम तप्ती नदी बहती थी। हाँ। पांचाल देश के सैनिकों ने एक जाल बिछाया और उस जाल में राघवेंद्र के पिता नागार्जुन की मौत हो गई। तब राघवेंद्र ने उस पर हमला करने वाले दुश्मन की तलवार तोड़ दी और उस तलवार के साथ तप्ती नदी पार करके दूसरी ओर झाड़ियों में छिपे बसेश्वर के गर्दन के आर पार उसने वो तलवार कर दी। खून, मौत और आंसू, युद्ध का यही परिणाम होता है। लेकिन उस युद्ध को रोकने के लिए राघवेंद्र ने पार्टी के लोग मतलब अपने राज्य के मंत्री से बात करके अपने राज्य और तलवार को वहीं पीछे छोड़ दिया। नो 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 नो, युद्ध को रोकने के लिए उसे पड़ोसी देश के मंत्री से बात करनी चाहिए थी ना। हाँ?
जिनको हम पसंद करते हैं उन्हें हमको मनाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। सो इस कहानी के हीरो को अपने लोगों से प्यार करना चाहिए और दूसरे राजा के पास जाकर उसे कन्विंस करना चाहिए। अरे क्या है, शहद मिल गया क्या? अरे संभल के जाना, आगे पुलिस की नाकाबंदी है। मैं कभी इतनी आसानी से पकड़ा गया हूँ क्या? मुझे पता है उनको हैंडल कैसे करना है, मुझे मत सिखा तू। क्या है इसमें? कुछ नहीं है सर। निकाल के दिखाओ। देखिए मक्खा है सर। जाओ। गुरुजी। क्या हुआ मालिक, क्या हुआ? बाल रेड्डी! क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ पिताजी? पशु मामूला से सिद्धप्पा कुंवर चेरू गांव से सुबह। किस लिए पिताजी? रालापात पुरम गांव से सिम्मई और जलकाया, नंदावरम गांव से हुसैन बिहार और कर फैजल को यहाँ आना चाहिए। वो किस लिए पिताजी? नारप्पा रेड्डी के बेटे का सिर धड़ से अलग करने के लिए। अभी वो कहाँ है? ये मुझे चाहिए। इसको हमारी कहानी पता है। उस नारप्पा रेड्डी के बेटे ने उसे बताई होगी। बच्चे के लिए इतने लोग क्यों जाएंगे? वो बच्चे को अपने कब्जे में लेंगे तभी वो हमारे सामने आएगा। क्यों? इसके लिए हम काफी नहीं हैं? उस दिन 50 लोग इसके लिए काफी थे क्या? उसके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक पाया। वो अकेला ही हमारे सारे आदमी पर भारी पड़ गया था। जब मैंने उसकी आंखों में देखा था तभी मुझे एहसास हो गया था कि बिना दस्तक के ही मेरी मौत मेरे करीब आ गई थी। बाल रेड्डी, हमें ऐसे लोगों को बुलाना है जिन्हें उसने कभी पहले देखा ना हो। हाँ, मुझे लगा था एंथ्रोपोलॉजी आसान होगा, लेकिन ये तो बायोलॉजी का बाप है, साइकोलॉजी का पति है। चाहो तो उसे अपना पति बना लो, फिर कह देना स्पेस चाहिए। शाम को ये जोक बोलना, तब हंसूंगी। राघव, मेरी स्पेशलाइजेशन एथनिसेंट्रिक स्ट्रगल है। तुम्हें समझ नहीं आया ना? तो पूछो, ऐसे क्यूट लुक्स मत दो। फैक्शनिज्म शब्द सुना है? वो गांव के लोगों को बदला लेने के लिए मारते हैं। मुझे ऐसे किसी गांव में जाना है जहां ऐसा होता है, उन लोगों का इंटरव्यू लेना है और इस पर मुझे डॉक्यूमेंट्री बनानी है, और मुझे ये सब कुछ 1 मंथ में सबमिट करना है। आई हैव अ सॉल्यूशन। पोमोदोरो। पोमोदोरो? तुम्हें समझ में नहीं आया ना? तो पूछो ना, ऐसा क्यूट लुक मत दो। पोमोदोरो इटालियन लैंग्वेज में टोमेटो। ये एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है। तुम्हारे पास 25 मिनट है। जो करना है कर लो, टाइमर खत्म होने से पहले।
इन 25 मिनटों में यहां वहां नहीं देखना है, कंप्लीट फोकस काम पे रखना है। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए क्या पढ़ना है, कहां जाना होगा, इसका प्लान बनाओ। प्लान बनाने के बाद रिलैक्स मत करना, उसे लिख लो। पोमोडोरो वर्कड। ये तुमने कहां से सीखा? एंथ्रोपोलॉजी से तो नहीं। तुम्हारे फादर मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगे ना, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है। यू नो व्हाट, वो बहुत शर्मीले थे। रियली? गुस्सा होते तो मां के सिर पर तेल लगा देते। अगले दिन कोई पूछता, क्या रेड्डी तुम्हारे हाथ में लाल रंग कैसा लग गया? तो कहते कुछ नहीं, मसालेदार खाना खाया, हाथ ठीक से नहीं धोए। झूठ बोल देते थे। क्या रेड्डी, तुम्हारा गांव कौन सा है? यहां का तो नहीं हूं। तुम ना बहुत ही बड़े शिकारी हो। मेरा कॉलेज खत्म होने के बाद हम फिर से मिलेंगे यहां पर। गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? सर कॉलेज वहाँ है, ये स्कूल है। जब आपके बच्चे होंगे तब यहाँ पे आना। उससे पहले मुझे प्यार को जीतना होगा। बच्चों को स्कूल भेजना है तो फूल चाहिए। यहाँ स्कूल है ना? सिक्स सी कहाँ है? फर्स्ट फ्लोर में। यहाँ बैठ के क्या देख रहा है? पागल है क्या? अब तो तू गया काम से।
निशाना चूकता नहीं। मुझे उकसाओ मत। मेरी शरण में आ गए तो जिंदा छोड़ दूंगा। तुम्हारा शिकार करना पड़ा तो सर धड़ से अलग होगा। ओबा, यहां सर 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 ऐसा मत कीजिए सर, वो मर जाएगा। सर वो सांस नहीं ले पा रहा है सर, सर वो मर जाएगा। अपने गुस्से को दबाने के लिए मैं यहां तुमसे छिप कर बैठा हूं, पर तुम मुझे गुस्सा दिलाने गांव से शहर आ गए हो। खून बहाने वाले ये हथियार स्कूल तक लेकर आ गए। ओबा, बसी रेड्डी के बेटे ने भेजा है। नहीं, खुद बसी रेड्डी ने।